strong acids. Strong acids में लिखेंगे an acid which is completely ionized in water which is completely ionized in water and thus produces a large amount of hydrogen ions. Acid which is completely ionized in water and thus produces a large amount of hydrogen ions is called a strong acid. It is called a strong acid. HCl aqueous solution है. तो क्या हुआ कि एन एसिड विच इज़ कम्प्लीटली आयनाइज्ड इन वाटर. तो आयनाइज होने का मतलब क्या है कि एसिड के थ्रू आपने इलेक्ट्रिसिटी को पास कर दिया और एसिड जो है वो दो अलग अलग आयंस में टूट गया. H+ आयंस में टूट गया और Cl- आयंस में टूट गया. तो उस एसिड को हम क्या बोल देते हैं, उस एसिड को हम स्ट्रॉन्ग एसिड बोल देते हैं. ठीक है. अच्छा, आगे नोट करें. सर अगर हम इसमें इलेक्ट्रिसिटी पास नहीं करेंगे तो ये नहीं होगा. कभी हो जाएगा. इसमें ऐसा होता है कि अलग अलग तरीके होते हैं आयनाइज का. इलेक्ट्रिसिटी पास कर दिया जाए तो फटाफट आयनाइज हो जाता है. वाटर जब इसमें डिजॉल्व करते हैं ना तब भी आयनाइज होता है, थोड़ा सा टाइम लगता है. ठीक है. और लाइट में रख देते हैं. क्या हुआ? पेन खराब हो गया क्या? दूसरा दे दो. तो अगर उसको सनलाइट में भी रख देते हैं ना तब भी वो आयनाइज होता है, लेकिन उसमें थोड़ा थोड़ा टाइम लगता है. तो ये तो मैं एक एग्जांपल दे रहा हूँ. ठीक है. तो अगर हम पानी भी डिजॉल्व कर देते हैं तो तब भी वो आयनाइज होता है, थोड़ा सा उसमें टाइम ले देता है. इलेक्ट्रिसिटी से एकदम से. तो अगर एकदम से देखना, इंस्टेंटली देखना तो वो इलेक्ट्रिसिटी के थ्रू देखा जा सकता है. यहाँ पर देखें, सल्फ्यूरिक एसिड एंड नाइट्रिक एसिड आर ऑल्सो सल्फ्यूरिक एसिड H2SO4 and nitric acid HNO3 are also strong acids. ये भी strong acids की कैटेगरी में आते हैं. ये भी strong acids की कैटेगरी में आते हैं क्योंकि ये भी जो है आयनाइज होकर H+ आयंस जो है वो H+ आयंस में सेपरेट आउट हो जाते हैं. ठीक है. अच्छा, इसके बाद देखेंगे वीक एसिड्स. वीक एसिड्स एन एसिड व्हिच इज पार्शियली आयनाइज्ड इन वाटर partially an acid which is partially ionized in water and thus produces a small amount of hydrogen ions hydrogen ions. Produces a small amount of hydrogen ions. It's called a weak acid.
इज कॉल्ड अ वीक एसिड। सर ये पता कैसे लगाते हैं कि हाइड्रोजन आयंस स्मॉल अमाउंट में लार्ज अमाउंट में? वो तो उनकी क्वांटिटी मेजर करते हैं कि हाइड्रोजन आयन 1 प्रोड्यूस हो रहा है, 2 प्रोड्यूस हो रहा है, किसी में हो रहा है 50 प्रोड्यूस, तो ज़्यादा क्वांटिटी है। उसका कोई ऐसा तरीका नहीं है कि उसको बैठकर गिनेंगे। उसका क्या है कि उसकी वॉल्यूम जो है वो देख ली जाती है कि हाइड्रोजन आयंस अलग हो गए और ये क्लोरीन आयंस अलग हो गए। क्लोरीन आयंस की वॉल्यूम जो है मेजर कर ली जाएगी और तो जिसमें ज़्यादा हो रहे हैं स्ट्रॉन्ग एसिड, जिसमें कम हो रहे हैं वीक एसिड। तो CH3COH फॉर एग्जाम्पल यहाँ पर देखें, फॉर एग्जाम्पल एसिटिक एसिड that will give us CH3COOH. Acetic acid CH3COOH is a weak acid. CH3COOH यानी कि जो एसिटिक एसिड है वो एक वीक एसिड होता है। क्यों? क्योंकि जब ये आयनाइज होता है तो इसमें हाइड्रोजन आयंस उतने प्रोड्यूस नहीं होते जितने स्ट्रॉन्ग एसिड्स में प्रोड्यूस होते हैं। तो CH3COOH ऐसे लिखेंगे, CH3COOH ये आयनाइज होता है। इसमें ना जो एरो है वो एरो इस तरह से लगाना है। इसको कहते हैं रिवर्सिबल रिएक्शन। क्या होता है बताऊंगा अभी। बोलते हैं एसिटेट आयन, ये तो अपना हाइड्रोजन आयन है। ये एक एक्सेप्शन है। जैसे हम ये देखते हैं कि कभी भी हम किसी भी चीज़ को देखते हैं ना कि अगर वो चीज़ टूट गई, डिकम्पोज हो गई, तो हम ये देखते हैं कि उसमें कैटायन जो है वो पहले लिखा जाता है और एनायन बाद में लिखा जाता है। इसमें क्या होता है CH3COOH में एनायन पहले लिखा जाता है और कैटायन बाद में लिखा जाता है। ठीक है, एनायन आप पहले लिखेंगे, कैटायन बाद में लिखेंगे। CH3COOH उल्टा नहीं लिखेंगे कि HOOCCH3, वो नहीं लिखना है। तो इसमें पर्टिकुलरली इस केस में क्या है कि एनायन पहले लिखा जाता है, कैटायन बाद में, एक्सेप्शन है। अब यहाँ पर आप लिखेंगे कार्बोनिक एसिड H2CO3 and sulfurous acid H2SO3 H2SO3 are also weak acids. Weak acids because they ionize partially in water to form small amount of H plus ions। बहुत कम अमाउंट H plus ions का बहुत कम अमाउंट प्रोड्यूस होता है। ठीक है, तो इसलिए इसको जो है कभी हम वीक एसिड बोलते हैं। अब ये जो एरो हमने बनाया है बोथ साइड एरो कि एक इस तरफ भी जा रहा है और एक इस तरफ भी जा रहा है, इसको बोलते हैं रिवर्सिबल रिएक्शन। रिवर्सिबल रिएक्शन ये कहता है कि जैसे HCl है तो HCl आयनाइज हो गया, HCl आयनाइज होकर H plus आयंस में और Cl माइनस आयन में टूट गया, अलग अलग हो गया। ठीक है, अब अगर H प्लस और Cl माइनस आयन को दोबारा से चाहें कि मिला दें और मिलाकर हम चाहें कि HCl बन जाए तो ऐसे नहीं बनेगा। ये रिवर्सिबल रिएक्शन नहीं है, ये रिवर्सिबल रिएक्शन है कि CH3COOH आयनाइज होकर CH3COO माइनस में और H प्लस में टूट गया। अगर इन आयंस को हमने लेकर और फिर से मिक्सअप करा तो फिर से CH3COOH बन जाएगा। इसको बोलते हैं रिवर्सिबल रिएक्शन।
सही है, समझे? चलिए इसके बाद एक क्वेश्चन लिखेंगे, इक्वल लेंथ्स ऑफ मैग्नीशियम रिबन्स equal lengths of magnesium ribbons are taken in test tubes. Are taken in test tubes A and B. A and B, full stop. Hydrochloric acid is added to test tube A. Is added to test tube A, while acetic acid is added to test tube B. Added to test tube B. Full stop. In which test tube do the physics occur more vigorously and why? More vigorously and why? अब देखिएगा, इक्वल लेंथ्स ऑफ मैग्नीशियम रिबन्स आर टेकन इन टेस्ट ट्यूब्स B and B. तो हमने ये देखा था कि मेटल्स का रिएक्शन जब एसिड के साथ में कराते हैं तो क्या बनता है? मेटल्स का रिएक्शन जब एसिड के साथ में कराते हैं तो क्या बनता है? हाइड्रोजन आयन लिबरेट होता है, ठीक है, और सॉल्ट बनता है, सॉल्ट प्लस हाइड्रोजन गैस, ये बनता है, ठीक है। अच्छा, तो आप ये देखिएगा कि यहाँ पर इक्वल लेंथ्स ऑफ मैग्नीशियम रिबन, तो मैग्नीशियम का पतला सा रिबन वो ले लिया गया, एक टेस्ट ट्यूब ए है, टेस्ट ट्यूब ए में डाल रखा है HCl, तो HCl एक स्ट्रॉन्ग एसिड है, और एक टेस्ट ट्यूब में उसमें हमने डाल रखा है एसिटिक एसिड, एसिटिक एसिड मतलब CH3COOH, ये वाला एसिड, ये डाल रखा है, तो ये वीक एसिड है। तो दोनों टेस्ट ट्यूब्स में हमने थोड़ा थोड़ा HCl, एक में HCl, एक में CH3COOH ले रखा, दोनों टेस्ट ट्यूब में हमने मैग्नीशियम रिबन अंदर डाल दिया। तो जब हमने मैग्नीशियम रिबन उसके अंदर डाल दिया, तो मैग्नीशियम रिबन डालने से होगा क्या? मैग्नीशियम क्या है? एक मेटल है, तो वो जो मेटल है वो HCl के साथ रिएक्ट करेगा, तब भी हाइड्रोजन गैस बनाएगा, और जब वो CH3COH के साथ रिएक्ट करेगा तब भी वो हाइड्रोजन गैस बनाएगा। हमने रिएक्शंस देखे थे एसिड्स की प्रॉपर्टीज़ में, उसमें देखा था कि मेटल जब भी किसी एसिड के साथ रिएक्ट करता है तो हाइड्रोजन गैस लिबरेट होती है, ये हमने देखा था। तो वो कह रहे हैं इन विच टेस्ट ट्यूब फिजिंग विल अकर मोर विग्रसली एंड वाई। फिजिंग का मतलब क्या है कि वो जो बुलबुले उठते हैं, ठीक है, किस में ज़्यादा तेज़ी से उठेंगे? तो हमारे HCl में ज़्यादा तेज़ी से उठेंगे, क्योंकि HCl एक स्ट्रॉन्ग एसिड है, तो HCl ज़्यादा H+ आयन से लिबरेट करेगा, ठीक है, इस वजह से। तो लिखिएगा इन बोथ द केसेस hydrogen gas will be produced in both the cases hydrogen gas will be produced, but
since HCl is a strong acid, HCl is a strong acid, so it dissociates or ionizes into more hydrogen ions. It dissociates or ionizes into more hydrogen ions. So more fission will occur in test tube A. More fission will occur in test tube A. तो test tube A में ज़्यादा fission होगी. नेक्स्ट आप हेडिंग डालेंगे बेसिस, एसिड्स, एसिड्स की प्रॉपर्टीज़, ये सब खत्म. अब बेसिस स्टार्ट कर रहे हैं. सर इस क्वेश्चन में हमें रिएक्शंस लिखना हो तो लिख सकते हैं, अगर चाहो तो Mg + HCl. तो मैग्नीशियम क्या है? मैग्नीशियम हाइड्रोजन से ज़्यादा रिएक्टिव है, वो डिस्प्लेस करते हैं. तो पूछा ही नहीं, लिखने की जरूरत नहीं. सर वो नंबर की वेटिंग अगर ज़्यादा पूछ करते लिख दीजिए. नेक्स्ट आप हेडिंग डालिएगा बेसिस. Bases are those chemical substances which have a bitter taste. Bases are those chemical substances which have a bitter taste. ठीक. Bases are the chemical opposites of acids. Bases are the chemical opposites of acids. Next point लिखें, a base is a chemical substance which can neutralize an acid. Base is a chemical substance which can neutralize an acid. तो बेस एक ऐसा केमिकल सब्सटेंस होता है जो एसिड को न्यूट्रलाइज कर सकता है. ठीक है, करता ही न्यूट्रलाइज. उसके बाद नेक्स्ट लिखेंगे अ बेस. नेक्स्ट पॉइंट इसके अ बेस विच इज सॉल्युबल इन वाटर इज कॉल्ड एन एल्कली. Base which is soluble in water is called an alkali.
एक बेस जो कि पानी में घुल सकता है, विच इज सॉल्युबल इन वाटर, इज कॉल्ड एन एल्कली, उसको हम एल्कली बोल देते हैं। उसके बाद आप नेक्स्ट लिखेंगे, व्हाट डू ऑल द बेसिस हैव इन कॉमन। व्हाट डू ऑल द बेसिस हैव इन कॉमन। ऐसा क्या है जो सभी के सभी बेसिस में कॉमन है, कॉमनली सभी बेसिस में पाया जाता है, ऐसा क्या है? तो जैसे हाइड्रोजन आयंस है ना, हाइड्रोजन आयंस मिलते हैं सारे के सारे एसिड्स में, ऐसे ही जो बेसिस हैं, बेसिस में हमको कॉमनली मिलेंगे हाइड्रोक्साइड आयंस, OH माइनस आयंस, ठीक। तो वो यहाँ पर हम मेंशन करेंगे है ना, बेस इज डिजॉल्व्ड इन वाटर is dissolved in water, it always produces hydroxide ions. OH minus ions. Thus, a base is a substance which dissolves in water. Thus, a base is a chemical substance. Thus, a base is a chemical substance which dissolves in water to produce dissolves in water to produce hydroxide ions, यानी कि OH माइनस आयंस in solution. In solution. तो किसी भी सॉल्यूशन में अगर मान लीजिए उसको वाटर में डिसॉल्व करते हैं, वाटर में डिसॉल्व करके उसमें OH माइनस आयंस प्रोड्यूस हो रहे हैं, जैसे कि वहाँ पर क्या प्रोड्यूस हो रहे थे एसिड्स में H प्लस आयंस प्रोड्यूस हो रहे थे, उसको हम बेस बोलते हैं। बेस क्या होता है? बेस एसिड्स का जस्ट अपोजिट होता है। ठीक है, क्लियर? ठीक। अच्छा, अब इसमें देखिएगा, इसका एक एग्जांपल लेंगे NaOH। सर इसमें कोई एक्सेप्शन बेसिस में नहीं हो सकते। इनफैक्ट एसिड्स भी नहीं है, एसिड्स भी जितने भी एसिड्स हैं, चाहे स्ट्रॉन्ग हो चाहे वीक, H प्लस आयन जो है वो लिबरेट करेगा ही नहीं। तो ये हो गया NaOH। इसमें इलेक्ट्रिसिटी वाला फंडा नहीं है, इसमें वाटर से भी होता है, वहाँ इलेक्ट्रिसिटी से भी कर सकते हैं, ठीक है, यहाँ ही वाटर से भी होता है। वाटर से मतलब कैसे कि वाटर में आपने NaOH मिला दिया, ठीक है, तो वाटर में अगर आप सोडियम हाइड्रोक्साइड मिलाएंगे तो ये डिसोसिएट हो जाएगा ऐसे, Na प्लस आयंस ये तो अलग हो जाएगा, Na प्लस प्लस आयन अलग और OH माइनस हाइड्रोक्साइड आयन अलग, ये हो गया। सिमिलरली अगर हम KOH की बात करें, KOH इसको भी वाटर में डिसॉल्व करा तो K प्लस H प्लस आयन अलग और OH माइनस H प्लस आयन ये अलग। सिमिलरली मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड MgOH, इसकी बात करें Mg2 प्लस H प्लस आयन अलग
OH माइनस एक्वस आयन अलग, ठीक है। तो इस तरीके से ये आयन्स इसमें सभी में जितने भी बेसिस हैं इनमें क्या होता है, इनमें हाइड्रोक्साइड आयन जो है वो टूटकर अलग निकलता है। उसके बाद बेसिस आर टू टाइप्स, स्ट्रॉन्ग बेसिस एंड वीक बेसिस। बैठो तो नहीं, इधर बैठो, बैठने में 2 मिनट बैठो। बेसिस आर ऑफ 2 टाइप्स। पहला लिखेंगे स्ट्रॉन्ग बेसिस, a base which completely ionizes in water ionizes base which completely ionizes in water and thus produces a large amount of hydroxide ions. Produces a large amount of hydroxide ions. This is called a strong base. This is called a strong base. पहला लिखेंगे एग्जाम्पल इसका लिख दूँ NaOH and KOH. Basis. A base which is partially ionized in water and thus produces a small amount of hydroxide ions. Is called a weak base. Example NH4OH. CaOH whole twice and ठीक है, बस इतना करिए, बाकी नेक्स्ट क्लास में